नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रेलवे प्रिपरेशन बूस्टर में। तो दोस्तों, जैसा कि आरआरबी ने टेक्नीशियन ग्रेड 3 की आंसर की के रिगार्डिंग एक नोटिस इशू किया है, उसी नोटिस के ऊपर बात करेंगे हम इस वीडियो में। और इसके अलावा आप अपनी आंसर की कहाँ से चेक कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग, और नेक्स्ट रेजिंग ऑब्जेक्शन यानी प्रोसीजर क्या होगा ऑब्जेक्शन रेज करने का, और इसके अलावा रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, ओवरऑल रैंक वगैरह या कैटेगरी रैंक आप कहाँ से चेक कर सकते हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे इसके अंदर डिटेल से। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, जैसा कि इस डिटेल आपको पहले से ही पता है कि पहले 8052 वैकेंसीज की डिटेल आई थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसीज को 13,206 कर दिया गया है। टोटल कैंडिडेट जो अप्लाई किए हैं उसके अंदर लगभग 24 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, तो यानी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ही एग्रीली वेट कर रहे हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के आंसर की का। और उसके बाद इसमें अटेंडेंस की बात करें तो लगभग 70% के आसपास अटेंडेंस रही है। इसका मतलब इस डेटा के हिसाब से लगभग 16.5 लाख स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम में अपीयर्ड किया है। और क्वालिफाइड कैंडिडेट की बात करें तो डीवी के लिए 13,206 कैंडिडेट पर सीट, एक कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो 13,206 कैंडिडेट्स जो है वो डीवी के लिए कॉल किए जाएंगे। और इसके अलावा अगर सीट वैकेंट रह जाती है, पूरे 206 कैंडिडेट नहीं पहुंचते पहले डीवी में, तो उसके बाद नेक्स्ट डीवी में जो आगे के स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स उनके रेंज में आएंगे उनको बुलाया जाएगा, और ये प्रोसीजर ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये बेसिक डिटेल्स थी। इसके बाद अब हम बात करेंगे जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो नोटिस आई है वो क्या है। तो 5/1/2025 की नोटिस है ये, ठीक है। और इस नोटिस के अंदर डिफरेंट आंसर की कब आने वाली है, कब से कब आप अपना आंसर की देख पाएंगे, इन सब के बारे में डिटेल दी हुई है। तो आइए देखते हैं इस नोटिस को डिटेल से कि क्या है इस नोटिस के अंदर। तो सबसे पहले बात करें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी जो टेक्निकल ग्रेड 3 का हुआ था, पोस्ट का नाम था SEN02 2024। अब ये कंडक्टेड कराया गया था 20/12/2024 से 30/12। टोटल ये लगभग 8 दिन एग्जाम चला है इसका, इनमें कुछ गैप्स थे डेज में, ठीक है। यानी कि 21, 22 और 25 तारीख को एग्जाम नहीं कराया गया है, ठीक है। तो टोटल 8 डेज के अंदर ये 8 डेज में टोटल 23 शिफ्ट में इसके एग्जाम लिए गए हैं। तो उन्हीं शिफ्ट में जिन कैंडिडेट ने अपीयर सीबी2 में हुए हैं, अब वो जो भी अपीयर हुए हैं वो अपना क्वेश्चन पेपर, रिस्पॉन्स और आंसर की जो है वो देख सकते हैं। और उसका जो लिंक होगा वो वेबसाइट जो आरआरबी की जो वेबसाइट्स होंगी उन पे आपको मिल जाएंगी। कब से? 6/1/2025 के सुबह 9 बजे से लेकर 11 जनवरी यानी 11/1/2025 के सुबह 9 बजे तक आप ये जो अपने आंसर कीज हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर है आंसर कीज है, और उनको आप देख पाएंगे, ठीक है। और अपने मार्क्स जो है वो उस बेसिस के ऊपर टैली कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपको लिंक ढूंढने में दिक्कत हो रही हो तो इन सभी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है रेलवे की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ से मिल जाएगा। तो वीडियो को फर्दर किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए सेव करके रख सकते हैं, जिसमें कि आपको और भी डिटेल मिल जाएगी। तो जो भी रेलवेज की जो डिफरेंट साइट्स हैं उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बढ़ते हैं अब आगे। आफ्टर रीडिंग द डिटेल अबव, ऑब्जेक्शन आप रेज कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, ऑप्शन के रिगार्डिंग और कीज, यानी कि जो भी आपके क्वेश्चन में अगर किसी तरह के एरर है उसके रिगार्डिंग भी, अगर कोई जो 4 ऑप्शन है उनमें कोई गड़बड़ी है उसके रिलेटेड, और अगर आपका आंसर आपको लगता है ठीक है और रेलवे द्वारा जो आंसर प्रोवाइड किया गया वो गलत है, तो इस रिगार्डिंग भी आप अपना ऑब्जेक्शन है वो रेज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बढ़ते हैं अब इसके लिए टाइम शेड्यूल देख लेते हैं कि टाइम शेड्यूल किसके किसके बीच में कब से कब तक। तो जैसा कि ऊपर ही बताया गया है कि 6/1/2025 के सुबह 9 बजे से, और 11/1 के टाइम ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, 11 तारीख है लेकिन सुबह 9 बजे ही साइट जो है वो बंद हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन पेपर को देखने का, ऑब्जेक्शन को रेज करने का और पेमेंट करने का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पेमेंट के रिगार्डिंग। तो अगर किसी भी क्वेश्चन पे आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है तो आपको उस रेज करने के लिए, उस ऑब्जेक्शन को रेज करने के लिए 50 रुपए और उसके साथ साथ बैंक सर्विस चार्जेस आपको पे करने होंगे, ठीक है। और उसके बाद इन केस, और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपका जो ऑब्जेक्शन है वो आपने सही रेज किया है तो जो भी क्वेश्चन के अगेंस्ट में जो फीस होगी,
ठीक है, वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका ऑब्जेक्शन सही रेज होता है, सही क्वेश्चंस पे, या उसमें भी कोई भी क्वेश्चन के अंदर एरर पाया जाता है रेलवे के द्वारा और वो आपने ऑब्जेक्शन रेज किया, तो उसकी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और रिफंड जो है वो आपके सेम जिस बैंक से आप पेमेंट करोगे, जिस मोड में पेमेंट करोगे, उसमें वापस कर दी जाएगी। बात करते हैं मोड ऑफ पेमेंट का। तो मोड ऑफ पेमेंट में सभी बैंक के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स अलाउड हैं। इसके अलावा रुपए कार्ड्स भी और यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नेट बैंकिंग का भी है। तो नेट बैंकिंग में जितने भी मल्टी बैंक रिटेल नेट बैंकिंग है और मल्टी बैंक कॉर्पोरेट, यानी दोनों तरह के बैंक अलाउड है इसमें। और इसके अलावा स्टेट बैंक, एसबीआई का रिटेल नेट बैंकिंग और स्टेट जो एसबीआई का ही नेट बैंकिंग इसके अंदर अलाउड रहेगा। तो ये 4 मेथड आपको बताए हुए हैं पेमेंट करने के लिए। लगभग सभी जो मेथड आज के टाइम में जो डिजिटली चल रहे हैं वो सारे मोड लगभग इसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो आप इसकी पेमेंट, अपने ऑब्जेक्शन की जो पेमेंट है उसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स आगे की ओर, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट की प्रोसीजर क्या रहने वाला है ऑब्जेक्शन को रेज करने का। तो ऑब्जेक्शन को रेज करने के प्रोसीजर की जो गाइडलाइन है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अवेलेबल लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट्स पे। तो ऑफिशियल वेबसाइट्स का जो ये प्रोसीजर है, इनका जो भी प्रोसीजर की गाइडलाइन का जो भी ना वो है, उसके लिए जो लिंक है वो भी आपको मैं अपने उसमें प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाएगा। अच्छा, कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जा रहा है कि ऑब्जेक्शन अगर रेज करना है तो बिफोर द फाइनल डेट और टाइम से पहले 11:09 AM से पहले ऑब्जेक्शन रेज कर लें। इस टाइम को ध्यान रखें, ये रात का समय नहीं है, ये मॉर्निंग का समय है, ठीक है। क्योंकि ये हर एग्जाम में लगभग अलग रहा है ऑब्जेक्शन रेज करने का जो टाइम है। तो ये सुबह 9 AM है, उस टाइम क्लोज हो जाएगा। यानी आप कोशिश करें कि 10 तारीख की रात तक ही जो भी ऑब्जेक्शन रेज करने हैं, ठीक है, आंसर की देखना है, जो भी चीजें आंसर की से रिलेटेड है वो सभी 10 तारीख को ही अपना फिनिश कर लें। वेट ना करें लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है साइट्स के ऊपर, ठीक है। अब बाकी डिसीजन वगैरह ये जनरल है। तो ये 5-1 का नोटिफिकेशन है, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग ये हमने इसके ऊपर बात की। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपना आंसर की जो है वो आप कहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आंसर की जो है, जो भी आपकी जोन की, एक तो रेलवे की, पहले कॉमन रेलवे की एक कॉमन ऑफिशियल वेबसाइट्स है, रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी आप जा सकते हैं। वहां से आपको सभी जोन के लिंक मिल जाएंगे। जितने भी जोन है, 21 जोन है, 21 जोन के वहां पे लिंक आपको मिल जाएंगे। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। इसके अलावा आप डायरेक्ट जोन के जो लिंक्स हैं, जोन के जो भी साइट्स हैं, जोन साइट्स पे जाके भी आप अपना वहां पे आपको ऑलरेडी वहां पे जो नोटिफिकेशन का सेक्शन है, नोटिस के सेक्शंस हैं, उसमें जाके ये आपको मिल जाएगा। 0-2-2024 इस नोटिस की जो डेट आई थी, सन 2024 टू 2024 में आपको ये मिल जाएगा डिफरेंट वेबसाइट्स के अंडर में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये कि इसके बाद अब जब आप आंसर की चेक कर लेंगे, ठीक है, और आप अपना समय भी, एक और चीज कि आप अपना समय भी बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी साइट्स ऐसी अवेलेबल हो गई हैं जिन पे आप डायरेक्टली अपना जो भी अपनी आंसर की, जब आंसर की आप ओपन करेंगे तो उसका एक यूआरएल होता है, ठीक है। उस यूआरएल को कॉपी करेंगे और रैंक गुरुजी टाइप की एक वेबसाइट है, रैंक गुरुजी, ठीक है। और इसी तरीके से रैंक प्रोवाइड करने वाले बहुत सारे साइट्स आ गई हैं। उन पे जाकर आप अपना क्या करते हैं, यूआरएल कॉपी करेंगे और यूआरएल कॉपी करने के बाद टोटल आपको जो भी आपका ओवरऑल रैंक है, ठीक है, इसके ऊपर कॉपी करने के बाद आपका ओवरऑल रैंक, आपकी कैटेगरी रैंक, आपके रॉ मार्क्स, ठीक है, आपका नॉर्मलाइज मार्क्स, सभी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। उसके अलावा एवरेज मार्क्स, सभी स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स क्या रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स ने, टोटल कितने स्टूडेंट्स ने वहां पर उसको वेरीफाई किया है। तो ये सारी चीजें वहां पे आपको पूरी डिटेल जो है ये साइट्स प्रोवाइड कर देती हैं। आपका समय और मेहनत दोनों ही बचा लेंगी, ठीक है। तो वहां पे जाके आप अपना कैटेगरी वाइज जो भी है रैंक अपना चेक कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, एक एवरेज नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो जिस बेसिस पे ये लोग निकालते हैं वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स काफी आई होप कि ये जो वीडियो मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत ही क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है स्टूडेंट। तो अब फाइनली वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल आप लोग अपना 6 तारीख यानी 6 जनवरी को सभी आप लोग अपना आंसर की चेक करना ना भूलें, ठीक है। और उसके अलावा आंसर की चेक करने के बाद जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आप सभी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स सभी के आए जो भी अटेम्प्ट रहा है, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो इजी टू हार्ड
इजी टू मॉडरेट ही रहा है, हार्ड नहीं रहा है। तो इसलिए सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे बने और एक अच्छा कंपटीशन हो, बाकी जो भी सेलेक्ट पोस्ट हैं उस पोस्ट के ऊपर बच्चे अपने सिलेक्शन के गुड होप के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। किसी भी क्वेरी या सजेशन के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ साथ जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मेरी मिलती रहे। और उसके अलावा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जहां पर मैं ये डिफरेंट और भी जो अदर इन्फॉर्मेशन हैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट्स, रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट्स का लिंक और उसके अलावा जितने भी जोन है उन सभी का लिंक जो है प्रोवाइड कर दूं ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। और इसके साथ साथ आप मेरी वीडियो को सेव भी करके रख लें ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको इस पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाए। तो मिलते हैं आप सब लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।